नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कोई बहुत आज खुशी से इशारों इशारों लेकर के नहीं आए हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कोविड से मरने वाले लोगों की। ये अत्यंत दुखद अध्याय है जो कि हम सब झेल रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं कि इस दूसरी वेव में, इस दूसरी लहर में कितने सारे लोग कोविड की चपेट में आ रहे हैं। लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है कि एक 60, 70 इस रफ्तार पे अगर चलते रहे तो 2 लाख पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, और भी आगे चले जाएंगे। ये पता नहीं कहाँ जाकर के रुकेगा और कब कम होगा, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए जब सरकार से ये सवाल पूछे गए तो सरकार का ये कहना था कि देखिए, दूसरी लहर उठी तो है, लेकिन ये लहर उतनी घातक नहीं है जितनी पहली लहर थी। और अब हमें व्यवस्था भी मालूम है, अब हम जानते हैं कि कैसे निपटना है, हमारे अस्पतालों को पता है कैसे निपटना है। पहले तो सब सीख रहे थे ना, और अब तो तजुर्बा है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन क्या तजुर्बा है, और किस चीज का तजुर्बा आ गया है? क्या आंकड़े छिपाने का तजुर्बा आ गया है? ये एक बड़ी अहम बात हो रही है। क्योंकि देखिए, एक चीज जो सरकार ने बोली वो ये कि आप जिस तरीके से कोविड के मामले देख रहे हैं बढ़ते हुए, सरकार का कहना था उस अनुपात में मौतें नहीं हो रही हैं। मतलब जो फेटेलिटी रेट जिसको कहा जाता है कि टोटल कुल मामले और उस मामले के अनुपात में कितने लोगों की मृत्यु, सरकार का यह मानना है कि ये फिगर बहुत कम है। और क्योंकि ये फिगर कम है, इस वजह से ये एक अच्छी बात है। इसका यह मतलब ये है कि वैक्सीन असर कर रही है और हमारे सिस्टम पर उतना जोर भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्या वाकई ये स्थिति है? क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें, देखिए फेटेलिटी रेट जो होता है वो एक असेसमेंट है। कैसे? मैं सीधी सीधी आपको बात बता दूं कि अगर 5 लोगों को या 10 लोगों को, मान लीजिए 10 लोगों को अगर कोविड हुआ है और उसमें से अगर कोई एक मर रहा है, तो आप ये समझिए कि फेटेलिटी रेट या मृत्यु दर 10% हुई। 10 लोगों को कोविड हुआ, उसमें से एक मर गया, तो 10% फेटेलिटी रेट। अब अगर 100 लोगों को कोविड हुआ और उसमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, तो फेटेलिटी रेट जो है उसको गिना जाएगा 0.5%। और माफ कीजिएगा, 5% गिना जाएगा। 5% मृत्यु दर गिना जाएगा कि जब 10 लोगों को कोविड था तो एक आदमी अगर मरा उसमें, तो ये 10% आपकी वो हुई फेटेलिटी। और अगर 100 लोगों को कोविड हुआ और उसमें से 5 मरे, तो ये 5% कोविड फेटेलिटी रेट है, यानी कि 10% से आधा। तो जब आप फेटेलिटी रेट के आंकड़ों में जाते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ यार, वाकई कम है। और अगर आप आंकड़े देख लें तो आपको भी ये चीज़ लगेगी कि हाँ यार, वाकई कम है। तो थोड़ा सा डिप तो हुआ है। क्योंकि अगर मैं जल्दी से वेबसाइट पे जाऊं एनडीटीवी की अभी बोलते बोलते, और मैं आपको ये बताना चाहूं कि क्या है फेटेलिटी रेट, तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। और ये आंकड़ा है जो सरकार आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। वो आपको ये बताती है कि यही आंकड़ा सही है, ये आपको देखना चाहिए, ये कितना ज़बरदस्त आंकड़ा है। इसका मतलब हमारे सिस्टम काम कर रहे हैं, हमारे प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को हमें माननी पड़ती है। अब देखिए, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, आइए इसको दिखाते हैं। ये है ndtv.com। इसमें आप देखिए कि कुल नए मामले देखिए 1,61,000, ठीक है। ये 1.2% है पॉजिटिविटी रेट आज की डेट में, और ये एक हफ्ते पहले 0.8 था। एक्टिव केसेस भी कितने बढ़ रहे हैं। अब डेथ वाला अगर आप आंकड़ा देखें तो आप देखिए 4 हफ्ते पहले जब सिर्फ 131 लोग मरे थे, तो फेटेलिटी रेट 1.39% थे। अब आप समझ रहे हैं मैं ये आंकड़ा आपको क्यों दिखा रहा हूं। उसके बाद नहीं, देखते रहिए, इधर आइए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले 271 लोग मरे, लेकिन फेटेलिटी रेट जो है वो 1.34% था, ठीक है। एक हफ्ते पहले जब करीब 450 लोग मरे, 270 से ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो फेटेलिटी रेट और कम हो गया, इससे भी कम हो गया। और आज की स्थिति यह है कि जब इसके भी डबल मामले हुए हैं मौत के, ठीक है, करीब करीब 900 लोगों की मौत, 879, तो आपका फेटेलिटी रेट जो है वो और भी कम आ गया। तो आप समझ रहे हैं, ये वाला अगर आप आंकड़ा देखेंगे
तो आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि अरे वाह यार, ये देखो ये तो कम हो रहा है, इसका मतलब ये तो बड़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन अब एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि हम क्यों ये सब बात आपको बता रहे हैं। कि एक तो पॉइंट ये हुआ कि आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो ज्यादा लोग मर रहे हैं, आप मृत्यु दर के हिसाब से देखेंगे तो आपको हमेशा ऐसे लगेगा हाँ यार, संख्या के अनुपात में तो कमी है, इसका मतलब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा है, लोग ज्यादा मर रहे हैं भाई, डबल हो रहा है हर हफ्ते मामले, मतलब डबल लोगों की मृत्यु। और जिस चीज पर हम आप बात करना चाहते हैं वो हैं तस्वीरें जो कि आ रही हैं। एक चैनल है जिसने गुजरात के संदर्भ में कुछ तस्वीरें दिखाई कि ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो कुछ और है, और जो असलियत में हो रहा है, एम्बुलेंस लाइन लगा रही हैं और जिस तरीके से आप शवगृह में हालात देख रहे हैं, या आप जो क्रिमेटोरियम है जहां क्रिमेशन होता है वहां अगर आप देखते हैं और बॉडीज को गिनते हैं तो आपको लगता है कि यार ये जो स्टेट जो फिगर रिपोर्ट कर रहा है जिससे ये आंकड़े बनते हैं, सरकारी आंकड़े बनते हैं, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप बैठे रहिए, अब मैं अपने नोट्स देख रहा हूं। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ऐसी ही एक जांच पड़ताल हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने की मध्य प्रदेश में। तो एक तो खबर है जो कि आपने गुजरात के संदर्भ में देखी होगी, वो विजुअल्स वगैरह चल रहे हैं जिसकी रिपोर्टिंग हो रही है सोशल मीडिया वगैरह पे कि क्या गुजरात मामले दबा रहा है, मृत्यु के मामले, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मृत्यु दर कम है। और अब मध्य प्रदेश से भी कुछ एक ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है। अनुराग द्वारी ने डेटा और फैक्ट्स को स्टडी करके ये आज रिपोर्ट फाइल की, जिसमें वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर एक क्रिमेटोरियम है जिसका नाम है भादबाड़ा, और वहां पर कल 37 शव आए, जिनको एक दिन में 37 लोगों का क्रियाकर्म हुआ वहां पर, लास्ट राइट्स जिसे कहते हैं। और जो पूरा डेथ टोल है पूरे राज्य का, कल जो आंकड़ा है, जो मृत्यु दर, वो भी 37 थी। ये कैसे हो सकता है कि एक क्रिमेटोरियम में 37 लोग कोविड की वजह से उनके लास्ट राइट्स हुए, कोविड होने की वजह से। और जो आंकड़ा जो राज्य प्रस्तुत कर रहा है, जो आंकड़ा जुड़ करके एक साथ एकत्रित किया जाता है और यह बताया जाता है कि यह मृत्यु दर, वो भी 37। यानी कि सारी मौतें जो मध्य प्रदेश में कल हुई वो सब इसी क्रिमेटोरियम से थी, यहीं की थी। ऐसा तो हो नहीं सकता, और भी जगह होंगे, भोपाल में ही और क्रिमेटोरियम होंगे, इंदौर में भी कुछ होंगे, और भी अलग अलग सिटीज में होंगे और शहरों में होंगे। कुल 37 कैसे हो सकता है? तो उन्होंने थोड़ा डिटेल में जाकर के स्टडी की। 8 अप्रैल से उन्होंने गिनना शुरू किया। उन्होंने 2 आंकड़े उठाए, एक कि कितनी शव जो हैं वो भोपाल में क्रिमेट की गई कोविड-19 प्रोटोकॉल। कोविड-19 का एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपको जो शव हैं उनको आपको किस तरीके से करना होता है उनको क्रिमेट। तो वो 8 अप्रैल को 41 थे, लेकिन जो मेडिकल बुलेटिन थी जिसमें कोविड से जुड़ी हुई मौतें दिखाई गई वो थी 27। आप सोच रहे हैं, प्रोटोकॉल शवों पर 41 और मेडिकल बुलेटिन में रिपोर्ट 27। 9 अप्रैल को 35 लोग क्रिमेट हुए थे भोपाल में, लेकिन सरकारी हेल्थ बुलेटिन जो है उसके हिसाब से सिर्फ 23 एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। 56 बॉडीज क्रिमेट हुई थी भोपाल में 10 अप्रैल को, 24 सरकारी बुलेटिन में दिखाई गई। 11 अप्रैल को यही चीज थी 68 बॉडीज क्रिमेट हुई, लेकिन सरकारी हेल्थ बुलेटिन में 24 दिखाई गई। तो आप देख रहे हैं एक लगातार एक मिसमैच दिखाई दे रहा है, और ये एक प्रदेश की बात है। हालांकि प्रदेश के जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है, जो मिनिस्टर्स हैं उनका ये कहना है ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ अंडर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको गलत फहमी हुई है। लेकिन अगर आप ये सोचिए ये हो रहा है, तो एक तो हम मृत्यु दर का फिगर कोट कर रहे हैं कि देखो मृत्यु दर कितनी कम है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स तो बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज अगर ये हो रही है, सोचिए एक राज्य का हाल है, अगर सब राज्य इस तरीके से कर रहे होंगे अपना मृत्यु दर कम दिखाने के लिए, तो जो एक्चुअल मृत्यु दर होगा वो कितना ज्यादा होगा। और ये कितनी खतरनाक स्थिति है कि हम रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? आप अपने जिस जिस राज्य में हैं ये सवाल अपनी राज्य सरकारों को
पूछ सकते हैं। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।